हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लिखिए EMW प्रोड्यूस बाय EMW आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। ये हमने बता चुके हैं बेटे। चार्ज जब एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट चार्ज मतलब rate of change of electric field as well as change of magnetic field is known as accelerated charge। एक्सेलेट मतलब बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की जाती है किससे, बोलो, एक्सेलरेट चार्ज। दूसरा सेकंड पॉइंट लिखें, पॉइंट में लिखते जाए, लिख लिया, सेकंड लिखो EMW इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। EMW in the form of बैरी लिख लेना बेटा, हाँ बैरी, बैरिंग लिख लो, बैरी लिखो, बैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड but perpendicular to the direction of propagation of wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म पाई जाती है, किस फॉर्म पाई जाती है बेटा, बैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखो, स्पीड ऑफ EMW इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ EMW इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में निकालेंगे बेटे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। मैं मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर 4 में प्रूव करके दिया था, प्रूव किया भी था, आप कर भी सकते हैं। C इक्वल टू क्या, रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इन मीडियम, अगर बेटे मीडियम में पूछा जाएगा तो B इक्वल टू क्या, C अपॉन एप्सिलॉन एज वेल एज म्यू। इसको आप लिख क्या सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे मैं कहाँ तक ले जाता हूँ इसको। म्यू को अगर हम बनाएं तो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, और म्यू को चेंज करेंगे बेटा तो रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर है, समझ रहे बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी इन एयर है, ये रिलेटिव परमिबिलिटी है, ये परमिबिलिटी इन क्या है, एयर है। इसको दोनों को रूट कर दीजिए। इसको आप समझ रहे हो कैसे आया, अगर नहीं याद है तो आप फर्स्ट चैप्टर में चलें। अब सालाना पान क्या, अब सालाना, अब सालाना इक्वल टू क्या, अब सालाना नॉट इंटू आर, इसके स्थान पे रख दिया। वैसे बेटे म्यू के स्थान पर भी रख दिया। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, और छोटा करें इसको। अगर आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ से चुरा लें तो किसके बराबर है, C के।
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को देखें तो 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन किसके बराबर है? सी के। तो आप यहाँ सी लिख दो। अब क्या बचेगा? अब क्या बचेगा? रूट ऑफ क्या बेटे? म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब इसको सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आना चाहिए? अगर आप सॉल्व करेंगे तो के आएगा, रूट ऑफ के आएगा। कैसे आएगा? सॉल्व कर लिया जाए। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है बेटे? ये म्यू आर और एप्सिलॉन आर। तो के अगर निकालेंगे आप, तो के आप निकालेंगे तो म्यू आर और क्या बचा है? एप्सिलॉन आर। ये बेटे किसके बराबर हो जाएगा? के। इसको आप लिख लें डायरेक्ट। कैसे? क्योंकि म्यू आर एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। कहीं गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसको इसको आप लिखो म्यू। कैसे लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से कि म्यू इक्वल टू होता है सी अपान वी। सी अपान बी। सी की वैल्यू रखोगे बेटे तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और बी की वैल्यू रखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो क्या मिलेगा? म्यू और एप्सिलॉन। तो म्यू, अब इसको और बढ़िया से सजा लीजिए। तो म्यू अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? म्यू आर और क्या मिलेगा आपका? एप्सिलॉन आर। तो क्या होगा? म्यू हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। ये तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको कंपटीशन करना हो उसके लिए। ठीक है, आप बुकों में इतना ही लिखना पाएंगे, लेकिन तो मैं कंबाइन करते करते बहुत सारा बता दे रहा हूँ टॉपिक। ठीक है, हो गया बेटा। ये एडिशनल है, इसमें परेशान नहीं होना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। EMW आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट 4 है ना बेटा? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट 4 क्या? 5 से 4 लिखना था मीडियम को। चलिए वैसे लिखते चलिए, पॉइंट बनाते चलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बेटे वो प्रभावित नहीं होती है। अगला, इन फ्री स्पेस नेक्स्ट पॉइंट, इन फ्री स्पेस C इक्वल टू E नॉट अपॉन V नॉट। E नॉट मीन बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, V नॉट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोले, लिख लिया इतना? लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। एंड पोलराइजेशन लिखा बेटा क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। अगला पॉइंट लिखिए, EMW ओबे प्रिंसिपल ऑफ, EMW ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, EMW कैरी लीनियर मोमेंटम। लिख लिया बेटा? बोलिए। EMW कैरी लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू U अपॉन C। P इक्वल टू U अपॉन C। U मीन्स एनर्जी। U मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी। अगला पॉइंट, elect EMW carry energy and momentum, EMW carry energy and momentum। तो लिखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, सॉरी एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक, पहले समझ लो बेटा तब इसको लिखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें, इक्वल टू लिख दें क्या? ई नॉट अपॉन रूट टू का बेटा क्या मिलेगा? होल स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 गेट 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। यह बेटे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही आपको अच्छा सा डेरिवेशन है, दोनों आपको पढ़ने के लिए यूज करने पड़ेगी। और इस फार्मूले को आपने कहाँ पढ़ा है? अगर याद आता है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड बेटे इसको पढ़ा है EMI में, NCERT के एग्जाम्पल में आपको मिलेगा हाफ B स्क्वायर अपान म्यू नॉट के स्क्वायर। क्योंकि यहाँ सॉल्व नहीं किया जा रहा है लेकिन वहाँ आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करें, हाफ म्यू नॉट B नॉट अपान रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटे तो ये भी 1/4 1/म्यू नॉट क्या मिलेगा? B नॉट के स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं? B नॉट का स्क्वायर अपान म्यू नॉट 1/4। ये आपको यहाँ भी वैल्यू मिल जाएगी। दोनों वैल्यू सेम होती हैं, ये भी लिख लेना बेटा। दोनों वैल्यू क्या होती हैं? सेम होती हैं। एनर्जी डेंसिटी इन एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर सेम। तो इनका रेशियो भी बेटे एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एवरेज
इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी टू द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, बोथ हैज रेशियो 1। ये बेटे सब आपको कंपटीशन में एडिशनल में पढ़ाया जा रहा है, अब सो परेशान नहीं होना। अगर कोई पूछता एवरेज क्या होगा, एवरेज बेटे निकालेंगे, तो जब एवरेज बिटिया निकालोगी तो क्या लिखोगी, यूई प्लस यूवी, और दोनों अगर इक्वल हैं तो एवरेज में क्या लिखेंगे, 2 यूई। क्या लिखेंगे, 2 यू, आर 2 यूवी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कर लिया। ये तो समझ गए आप टर्म ना दोनों को, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो एवरेज लेंगे, क्या दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों एक बार 2 टाइम्स चाहे एनर्जी फॉर्म लिखो चाहे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में लिखो। अब आगे बेटे कुछ टॉपिक्स अब हम और एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं, जो कि मैंने देखा है कंपटीशन में आया हो क्वेश्चन है। तब आते हैं लास्ट टॉपिक रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर। तो आइए पहले बात करें आगे, है इसी की प्रॉपर्टी ही बेटे, तो इसी प्रॉपर्टी में पूरा लिखे हैं हम लोग। अब है डालो पॉइंटिंग वेक्टर्स, पॉइंटिंग वेक्टर्स, यस। स्पेलिंग ध्यान रखना, पॉइंट वाला नहीं होगा, पॉइंटिंग, ठीक है। हाँ, पॉइंटिंग वेक्टर्स, यस। बोले द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ EMW energy, the rate of transfer of energy per unit area, the rate of transfer of, लिखा EMW, क्या लिखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखे ना, हाँ, पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंटेड द क्वांटिटी ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर्स। क्या लिखा बेटा, क्वांटिटी ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर्स। इनका कहना है कि यूनिट एरिया से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी क्या होती बेटा, ट्रांसफ़र होती है, उसे क्या बोला, हाँ, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर्स। किसी भी यूनिट एरिया से जितना एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, रेट ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। तो कैसे मिलेगा बेटा पॉइंटिंग वेक्टर, एस इक्वल टू पॉइंटिंग वेक्टर, एस इक्वल टू हाफ ऑफ, लिखो बेटा, हाफ ऑफ sorry 1 upon epsilon terms, not half of electric field cross product of magnetic field. S equal to 1 upon mu times of electric field as well as magnetic field. दूसरी चीज़ फिर अगला हेडिंग लिखें बेटा, लिखो इंटेंसिटी, हेडिंग डालो इंटेंसिटी ऑफ EMW। क्या नहीं लिखना है, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी
crossing per unit area perpendicular to direction of propagation of EMW। यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वह क्या मिलती है? इंटेंसिटी। देख लो, लिख लिया। अब क्या लिखेंगे बेटा? पॉइंटिंग वेक्टर बेटे इंटेंसिटी की इक्वल लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। 1/μ0 E इंटू बी। तो मैंने क्या बताया? किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर क्रॉस करने वाली क्या एनर्जी, तो क्या लिखें? द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया प्रोपोगेट टू डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव अगर चल रही है बेटे किसी भी यूनिट एरिया से, जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसे क्या बोला है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी का लीजिए, या उसे पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो म्यू नॉट क्या मिलेगा? ई नॉट। अब इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। ई को क्या लिख सकते हैं? ई नॉट अपान रूट 2। बी को क्या लिख सकते हैं? बी नॉट अपान रूट 2। अब इसे आप और सिंप्लीफाई करें तो 2 बाहर हो जाएगा, म्यू नॉट भी बाहर हो जाएगा। क्या मिलेगा? ई नॉट मिलेगा, और क्या मिलेगा? बी नॉट मिलेगा। अब हमने तो इतना लिख दिया बेटे, लेकिन आप मान लीजिए कंपटीशन देने जा रहे हैं, इतने से काम नहीं चलना है। कैसे नहीं काम चलना, आप समझिए। अब मैं आगे क्या लिख रहा हूँ। हमारे बच्चे पढ़े हैं C = 1/μ0 ε0। अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा? 1/μ0 और ε0 हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना, हमें क्या चाहिए? म्यू नॉट चाहिए। क्या चाहिए? म्यू नॉट। अगर हमको म्यू नॉट चाहिए बेटे, तो C² ε0 यहाँ आ जाएगा, रिप्लेसिंग कर लेगा। तो करेगा तो कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका देखें। ई नॉट 1/2 बाहर कर लिया, 1/μ0 को किससे रिप्लेस करेंगे? C² ε0 से। मेरी बात को सुनेंगे, मैं ऐसे लिखा, इस पॉइंट को यहाँ लिखा, 1/μ0 का स्थान क्या लिख दिया? C² क्या? ε0। आपको पढ़ना इसलिए है कि न्यूमेरिकल नीट में कंपटीशन में जेई पूछे गए हैं। हाँ, अभी रुक जाइए ना, बी नॉट को कुछ तो किया नहीं, मैंने ई नॉट को बाहर ले लिया, इसकी वैल्यू रख दिया। अब बी नॉट के बारे में चलिए बात करा जाए। तो हम लोग पढ़ा है बेटे अभी C = क्या? ई नॉट अपान बी नॉट। तो अगर बी नॉट निकालोगी तो ई नॉट अपान क्या मिलेगा? C। तो हमने क्या किया? सबको निकाल दिया। अब ई के टर्म में लाना है, केवल ई का टर्म आए। ई नॉट अपान क्या मिलेगा? C। तो C से C² कैंसिल। अब क्या वैल्यू मिल रही है? 1/2 ε0 E² इंटू C। अब आप समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है, अगर हमको ई नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दिया है, वेलोसिटी वाइज मल्टीप्लाई को उसकी इंटेंसिटी निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? नोट करिए, नोट करिए, भी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी बहुत बताना है। ठीक है, आपको इस फार्मूले को भी यूज करना है बेटे, इस फार्मूले को भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है, ये लास्ट जो यहाँ बताया यहाँ भी यूज करना है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको जब पढ़ें तो परेशान ना हों।
ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इसी के बाद लास्ट है, प्रॉपर्टी में ही आता है अभी। क्या लिखेंगे? रेडिएशन ऑफ प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। क्या लिखा आपने? रेडिएशन ऑफ प्रेशर। चलो बेटा लिखो, द फोर्स exerted by EMW, the force exerted by EMW on per unit area of surface, the force exerted by EMW on unit area of surface, unit area of surface is known as radiation pressure, is known as radiation pressure। यूनिट एरिया पर जितना फोर्स एग्जिस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? रेडिएशन प्रेशर। तो P इक्वल टू रेडिएशन प्रेशर, P कैसे निकलेगा? U/C। U क्या है? रेडिएशन एनर्जी। U क्या है? रेडिएशन एनर्जी। और क्या नाम देते हैं बेटा इसको? एनर्जी ऑफ EMW। एनर्जी ऑफ क्या? EMW। अब बेटा थोड़ा सा इसमें सोचना आपको है, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं बेटे कोई सरफेस है, ठीक, लाइट, इस वाली लाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है? इंसिडेंस करती है। अब इंसिडेंस जब करती है तो मोमेंटम क्या है? P। और इसने इसको क्या किया बेटा? ऑब्जर्व कर लिया कंप्लीटली, पूर्ण रूप से ऑब्जर्व कर लेगा तो मोमेंटम क्या मिलेगा? 0। तो चेंज मोमेंटम क्या मिलेगा? P - 0 U/C। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगर मैं सपोज करता हूं EMW वेव इंसिडेंस करती है और कंप्लीटली, पूर्ण रूप से कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो जाता है। कंप्लीटली क्या मिलेगा बेटा? रिफ्लेक्शन मिलेगा। कंप्लीटली क्या मिलेगा? रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो कहने का मतलब मोमेंटम कितना हो जाएगा टोटल? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, P है, तो क्या होगा? -P होगा। चेंज मोमेंटम क्या मिलेगा? ये भी चेंज मोमेंटम है। चेंज मोमेंटम बेटा P माइनस P क्या मिलेगा? 2P। तो एनर्जी भी कैरी करता है, अभी बताया था। जब EMW वेव चलती हैं दे कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी, लिखा है ना। मोमेंटम एनर्जी क्या करता है? अपने साथ कैरी करता है। और P इक्वल टू क्या पढ़े हैं न्यूटन सेकंड लॉ से? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, कोई समझ में दिक्कत है? EMW वेव जब क्या करती है? इंसिडेंस करती है, तो सरफेस क्या करती है? पूर्ण रूप से उसको
ऑब्जर्व कर लेती है, तो इसका मोमेंटम क्या करेगी? जीरो। तो चेंज मोमेंटम P माइनस जीरो इक्वल टू यू बाई सी। जब वो लौटेगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो 2P 2U बाई सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। नोट करो, फिर आगे प्रोसीड करें। कंप्लीट हुआ? हो गया कंप्लीट बेटा? चलिए आगे देखिए। पहले हम कंप्लीटली ऑब्जर्व वाली केस के लिए बात करूंगा। P इक्वल टू आपने लिखा है, पहले मैं इसकी बात करूंगा बेटा। F इक्वल टू क्या लिखा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। और P इक्वल टू क्या मिला? U बाई सी इंटू क्या मिलेगा? डेल्टा टी। P इक्वल टू क्या पड़ा? U बाई सी। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब U की बात आएगी तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी निकालने के लिए बेटा इंटेंसिटी, एरिया एंड टाइम। क्या लिखा मैंने बेटा? इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? आई ए इंटू टी। अब इसकी वैल्यू रख दो तो फोर्स क्या मिलेगा? आई ए डेल्टा टी अपान सी इंटू डेल्टा टी। फिर ये कैंसिल हो गया, तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा? आई ए अपान सी। कब? जब कंप्लीटली ऑब्जर्व हो जाएगी कौन? ई एम डब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्लीट क्या हो जाएगी? ऑब्जर्व हो जाएगी। और कंप्लीट ऑब्जर्व नहीं होगी तब वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्या पढ़े हो? 2U अपॉन सी इंटू डेल्टा टी। फिर मैंने क्या किया? 2, इसकी वैल्यू रख दें क्या? आई ए डेल्टा टी अपॉन बेटा सी इंटू डेल्टा टी। तो जो कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो 2 क्या मिलेगा? आई ए अपॉन सी। ये आपको मैंने दोनों चीज़ें दे दिया। प्रेशर आ गया बेटा, कितना प्रेशर एग्जिस्ट करेगा? नोट करें भाई। कंप्लीट हो गया?
ठीक बेटा, कंप्लीट हो गया सबका। इस प्रकार से बेटे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ BMW कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ा, मैं लास्ट में पढ़ाया जो आपको नीट वगैरह में काम आएगी, जेईई वगैरह में भी आया है क्वेश्चन बेटे। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू क्लास बेटे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप पढ़ाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है हर दृष्टि से। थैंक यू बेटा।